हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक कविता 7 हिम कवि नरेश मेहता। तो कविता हिम के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हिम पता है आप लोगों को क्या होता है? हिम यानी बर्फ़ जो ठंडी वगैरह होती है, वो आपको हिम देखा गया है। तो हिम में प्रस्तुत पद्यांश में नरेश मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राजभार परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण या महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था। यहाँ कवि ने आरोहण के मार्ग का वर्णन किया है। रास्ते की कठिनाइयाँ, घाटी चोटी, बर्फ, वन प्राणी, नदी आदि का मनोरम वर्णन किया है। मेहता जी का मानना है कि हिमालय जड़ भी है और चेतन भी। उसकी नदियाँ, चोटियाँ, वन सब चेतन रूप है। तो आप लोगों को कविता हिम के माध्यम से नरेश मेहता ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम का ये सुंदर मनोहर वर्णन है जब पांडव सर्वारोहण यानी महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। तो किस प्रकार से वो जंगल में जा रहे थे, ठंड का मौसम था और ठंड में जाने के बाद में पूरे रास्ते वगैरह सब जड़ चेतन थे। नदियाँ, झरने, वन प्राणी, ये सब जो बर्फ से ढके हुए थे, वहाँ का वो सुंदर वर्णन के बारे में जानकारी देना चाहते, बताना चाहते कि किस प्रकार से वो पांडवों के साथ में वो लीन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पांडव जब आगे बढ़ते जा रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे, महाप्रस्थान कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो सांसारिक जितनी भी जो चीजें हैं वो सब मोह त्याग को त्याग दे रहे थे और संसार को छोड़कर वो सीधा कैलाश पर्वत, जिस प्रकार से जहाँ शंकर जी की जो कैलाश पर्वत का जो लास्ट होता है एवरेस्ट माउंटेन, वहां चले जा रहे, पूरे संसार को त्याग दे रहे। तो उसके बारे में यहाँ उन्होंने बताया। तो किस प्रकार से यहाँ हिम के माध्यम से कविता के बारे में बताया, उसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। हिम केवल चलना, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर केवल चलना, उधर वो उधरता ही चलना ही है चलना, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती। अब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हिम केवल हिम यानी बर्फ ही बर्फ है। यहाँ से पांडव चलते चले जा रहे हैं इस कठोर ठंडी में। ऐसा लग रहा है पूरे शांत वातावरण में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और केवल चलने की आवाज आ रही है और सब चलते जा रहे हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी चलते जाती है और वो जाकर गौरी शंकर में मिलकर एंड हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पांडव चले जा रहे हैं ठंडी में और चलते रह रहे हैं। पूरी शांत एरिया है, सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे पृथ्वी अपनी पूरी प्राप्ति गौरी शंकर को जाके मिलती है। तो इसी प्रकार से अपनी प्राप्ति के लिए ये चले जा रहे हैं। छूट गए पीछे कस्तूरी मुर्ग वाले, मधुमानों से उत्सव जंगल, ग्रीष्म तपे, तमियारे झरे, पात की वनस्पतियां गिरे, चिड़ फूलों से लदी भूमि, ओ औषधियों के वलखल पहने, परम हितैषी वृक्ष, सभी कुछ छूट गए। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, महाप्रस्थान के लिए बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके पीछे सब चीजें चलती जा रही है। उनमें से उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से ग्रीष्म काल में जब ठंडी के मौसम में पत्ते झड़कर पूरी जमीन पे गिर जाते थे, उसी प्रकार से पूरे पत्ते जमीन पे गिरे हुए, उनके जो ब्राउन कलर के जो तांबे कलर के पत्ते हैं, वो पूरी जमीन तमियारी बन गई है, तांबे के पत्ते सिर्फ फैले हुए हैं। और जितने कस्तूरी मुर्ग वाले हैं, जो मधुमानों से जो उत्सव वाले जंगल वगैरह पीछे छुट्टे चले जा रहे हैं, वो वनस्पतियां जिससे औषधि वगैरह, जो वलखल के पत्तों से औषधि वगैरह बनाए जाते हैं, जो ऐसे वृक्ष जो हमारे परम हितैषी के लिए बनाए गए दवा दारू के हिसाब से, वो भी जो भी वो वृक्ष भी पीछे छूट गए हैं। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि सभी हितैषी, सभी सपोर्ट करने वाले पीछे छूटते चले जा रहे हैं और पांडव एकदम ठंडी में जो सर्दी के मौसम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सब चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। नाना वर्ण गंध के फूलों वाली उपत्यकाएं, देव अप्सराओं के परिधान सरीकी, रंग बिरंगे डैनों वाले वे पाखी दल और सांझ का देवदार वन वाला उनका वो आकुल अरण्य के कुजन, जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें, कैसे अंधकार उतरा करता था वन प्रांतर में, प्रत्येक पेड़ से कोहरे जैसा आलिंगित हो अंधकार तब भर उठा था, पर इससे सबसे असंपर्क रहता था केवल शब्द नदी का। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे स्वर्गारोहण के लिए पांडव आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सब जंगल, नाना प्रकार के फूल पौधे,
औषधि वाले वलखर पेड़ वगैरह सब छुट्टे चले जा रहे हैं। वो पत्ते जो तांबे कलर के पूरी जमीन पे फैल गए, पूरी तांबे वाली जमीन बन के उनके ऊपर से गुजर के चले जा रहे। वो नाना प्रकार के फूलों वाली डेनों वाले जो फूल पौधे होते हैं वो पीछे चले जा रहे। देव अप्सरों के ऐसा जो परिधान वगैरह पहने हुए गंध फूल के पौधे वो पीछे छोड़े जा रहे। वो रंग बिरंगे डहने वाले, ऐसा लग रहा था कि देव अप्सरों के ऐसे वो परिधान तरीके पहन के उनके स्वागत में खड़े हुए। और वो ऐसे देवदार वाले वन जो शाम को एक दूसरे के भाव में भाव डाल के खड़े जाते थे, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के संबंध से जुड़े हुए हैं। और उनमें पूरी तरह से कोहरा उनके मिलाप का बता रहा है, कोहरा छाया हुआ है और उनके मिलाप को बता रहा है किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहां पे पूरा अंधकार छाया हुआ है और प्रत्येक पेड़ एक दूसरे से अंधकार में कोहरे में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में केवल शब्द है नदी का जो झरझर करते हुए नदी की आवाज आ रही है और सब चुपचाप नजर आ रहे हैं। और उस ठंडी के सर्दी के मौसम में वो पांडव अपने स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हुए चले जा रहे हैं। और हवा का उस उन्मुक्त हवा में चिड़ों के वन झरनों के कलकल करते चिड़ू फूल सा कैसा सूर्योदय होता है। प्रत्येक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वह उद्धाम किंतु संकुचित नदियां, चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल हर क्षण घाटी या नदी में गिर सकने वाली ये पर्वत धामे चली जा रही है। पगवाटे भी छूट गई, सब छूट गई, जैसे सांसारिकता थी ये भी छूट गई। तो यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से हवा सनसन करती हुई चली जा रही है और उसमें से हवा निकल रही है और चीड़ों की जो वन है, चीड़ों के वन और झरने जो कलकल कर रहे हैं चीड़ों के फूल से, अरे जो चीड़ों के फूल के जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं उनमें से सूर्य उदय का मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। वहां से सूर्य निकल रहा है, उदय हो रहा है। और उसके बाद में दक्ष पुत्रिया ऐसी मिलने वाली जो उद्धाम की जो संकुचित नदियां, जिस प्रकार से यहाँ पे दक्ष की जो पुत्रिया वगैरह थी उस प्रकार से यहाँ पे नदियों के बारे में बताया कि वो संकुचित नदियां निकल रही चट्टानों पर से अपनी लहरों के द्वारा छन छन करती कलरव करती हुई बह रही है। धुला धुला सा कोलाहल सुनाई दे रहा है। हर क्षण घाटियां नदी में एक प्रकार से बोलने वाली पर्वते थामे जाने वाली पगोटे बता रही है कि वो रास्ते पीछे छूटे चले जा रहे। ऐसा लग रहा है कि वो सब पांडव सांसारिकता को छोड़े चले जा रहे हैं और वो जिस प्रकार से पृथ्वी अपने आप को छोड़कर गौरी शंकर में लीन होना चाहती है उसी प्रकार से ये पांडव भी पूरे सांसारिकता को, पूरे संसार को छोड़कर चले जा रहे। इस प्रकार यहाँ पर ये खंड काव्य महाप्रस्थान की यात्रा पर से कवि मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राजभार छोड़कर राजा परीक्षित को सौंपकर स्वर्गारोहण के लिए महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े थे। और पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर किया था और वो पीछे पलटकर देख भी नहीं रहे थे। तो उनके द्वारा जो पेड़ पौधे, नदी नाले, प्राणी वगैरह, चीड़ों के फूल और वलखल के जो वन वगैरह थे, जो झाड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह जो रास्ते में दिखाई देते वो सब छोड़ के चले जा रहे थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और इस सन्नाटे में ऐसा लग रहा था कि वो सब पूरी तरह से अपने संसार को त्याग करके पूरी तरह से वो आगे निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से नरेश मेहता ने यही पांडवों के स्वर्गारोहण और महाप्रस्थान के बारे में बताने की कोशिश की और बहुत मनोहर वातावरण या मनोहर दृश्य हमें बताया है। इस प्रकार से ये कविता यहाँ पे खत्म होती है।